चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। उत्तम नगर से भक्त सगळे बाकीचे कुठं गेले? कार्यक्रम ज्यांच्यासाठी त्यांचीच उपस्थिती कमी। मी आज फोन केले नाहीत ना त्यामुळे उपस्थिती कमी। का बरं माताजी? माझं लक्षात नाही राहिलं फोन करायचं। पांडुरंगा सध्या आता ते विवेकच्या पत्नीची डिलिव्हरी झाल्यापासून दोन्ही माझ्यापाशी असतात हे। अच्छा। एवढा मला त्या वैताग देतात ना तर मला काहीच लक्षात राहत नाही। मग आजी म्हटल्यावर त्रास घ्यावा लागेल ना थोडा। आणि मला सात पावणे सातला मला आठवलं पण मी ते पण की बाबा फोन करावं ते विसरूनच गेले परत। नाही मग काय करा माहितीये का, काही काळासाठी आपलं एक कम्युनिकेशनची जबाबदारी कोण सांभाळू शकतं? माताजी प्रभूजी आपल्यातून कोण करू शकतं? ग्रुपमध्ये जेवढी लोक आहेत त्यांना फोन करायचा आदल्या दिवशी की उद्या मीटिंग आहे। आता तुम्हाला लोड आहे तोपर्यंत कुणाला तरी जबाबदारी द्या, ही सांगून द्या की बाबा आठवड्यातून तुम्ही एक सेवा तुमची आहे की मीटिंगचं कम्युनिकेशन करायची जबाबदारी तुमची। सगळ्यांना फोन करून सांगणे। ग्रुपवर तर मेसेज असतोच पण अनेकदा मेसेज कोणी बघतो नाही बघतो, तर मग कोणी जर सेवा ही घ्यायला इच्छुक असेल तयार असेल तर सगळ्यात उत्तम। ठीक आहे पण तुम्ही बघा कोणाला सांगा, नाहीतर मी ग्रुपवर टाकतो, कोणी तयार झालं तर मग त्यांना एक कम्युनिकेशनची सेवा आपण देऊ शकतो। मीटिंगचं कम्युनिकेशन आठवड्यातून एकदा करा, आदल्या दिवशी करायचं मंगळवारी, सगळ्यांना फोन करायचे संध्याकाळी की उद्या संध्याकाळी आपली मीटिंग आहे, ऑनलाईन उपस्थित राहा। बाकी आणि गौरधाम हो हो मग बाकी आणि राधा गोपीनाथजी बढिया कार्यक्रम झाला। आम्ही युट्यूबवर बघू शकलो, सुट्टी मिळाली नाही त्यामुळे काही येता आलं नाही। प्रोग्राम कधी होता आम्हाला शेवटपर्यंत कळलं नाही। का बरं?
अच्छा शेड्यूलच माहिती नाही आम्हाला, कुणालाच माहित नव्हतं शेड्यूल काय आहे तिथं. अच्छा. पण एकंदरीत मी व्हिडिओ वगैरे बघितला, कार्यक्रम छान सुंदर झाला. भगवंत एकदम सुंदर आहेत गोपीनाथजी, खूप खूप छान. सुंदर आहे. हो खूप म्हणजे खूप हो पूर्ण स्माइल आहे त्यांच्या चेहऱ्यावर. हो. राधाराणी, कार्यक्रम छान झाला. हो राधाराणी पण बढिया आहे. राजाराणी पण खूप सुंदर आहे. हो हा हरे कृष्णा. पाटील बोलते. बोला माताजी. मी काय म्हणते, मंगळवारचा कार्यक्रम ठेवायला जमेल का प्रभूजींना? मंगळवारचं संध्याकाळी, म्हणजे हा बुधवार असतोय ना, तेव्हा मंगळवारी जमेल का प्रभूजींना? हा का? हा मंगळवारचं अवघड होतंय सगळ्यासारखं चेंज करायला. नाही, मंगळवारचं माताजी माझी सेवा असते इथे संध्याभोगची. हो, त्यामुळे मग संध्याकाळी थोडं जड जाते. त्या मंगळवारी नाही, मग त्यामुळेच तर आपण त्यावेळेस विचार करून ऍक्च्युली होती बुधवारची सेवा, पण माझी मग ते आपल्या सगळ्यांचं बुधवार ठरलं, त्यामुळे माझी सेवा मी दुसऱ्या भक्तांना दिली आणि त्यांची मी घेतली मंगळवार, आणि मग तसा तो वेळ काढला. मग हो, आणि मग गुरुवारी माझी भक्तिशास्त्री असते, शुक्रवारी पण भक्तिशास्त्री असते. आणि शनिवार रविवारी दुसऱ्या माताजींची भक्तिशास्त्री आहे. हा सगळे वार असे हे झाले काय. हो, मला ते कसं जरा कंपनीत जावं लागतंय ना, त्याच्यामुळे म्हटलं दुसऱ्या दिवशी गुरुवारची बंद असतात ना, गुरुवारची, मग त्याच्यामुळे बुधवार मग तिथं जावं लागते, म्हणून मग मला उशीर होतो काही वेळेला यायला. मग मला लेक्चर सापडत नाही जरा, म्हणून म्हटलं मी, बाकी काय नाही. ओके असं होतं. ठीक आहे. ओके, तर आपण सुरुवात करूया. नाही, मला तिकडे यायला विष्णू मातेचं यायला टाइम होतोय ना, शॉप वगैरे सगळं तिथलं सगळ्यांना लवकर जायचं आणि जरा लवकर यायचं. ते आहे बरोबर, ते गुरुवारचं सुट्ट्या. श्रद्धा से लेकर तो प्रेम तक, भक्तिमय जीवन में या कृष्ण भावना में कैसे प्रगति होती है और हमको क्या करना चाहिए, इसका चर्चा प्रभुपाद जी अब तात्पर्य में करेंगे. तो हम थोड़ा पढ़ेंगे. भक्ति रसामृत सिंधु 1.4.15 और 16 में श्रील रूप गोस्वामी भक्ति मार्ग के महाप्रणेता भगवत प्रेम तक पहुंचने के विभिन्न स्तरों का वर्णन करते हैं. आदो श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति ही स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथ आसक्तिस्ततो भावास्तथा प्रेमात् अभ्युच्यति साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः. प्रथम आवश्यकता यह है कि भगवान की भक्तिमय सेवा ही भगवत प्रेम प्राप्ति की एकमात्र पद्धति है. इसमें पर्याप्त विश्वास होना. देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है. जब हम कृष्ण भावना में आते हैं, भक्ति में आते हैं, जैसे जैसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, सेवा में जुड़ते हैं, नियमों का पालन करते हैं, 16 माला जप करते हैं, तो इन सारी चीजें जब हम करते रहते हैं, तो इसकी पहली आवश्यकता क्या है कि ज्ञान के माध्यम से हम लोग ये समझे, अध्ययन के माध्यम से हम लोग ये समझे कि भक्तिमय सेवा ही भगवत प्रेम के प्राप्ति की या भगवान के प्राप्ति की एकमात्र पद्धति है. क्या बताया गया है? एकमात्र पद्धति, और इसमें पर्याप्त विश्वास होना, ये बहुत जरूरी है. यानी जो हम पालन कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन, 16 माला जप, हाँ, फिर उसके बाद अलग अलग प्रकार की सेवाएं हम कर रहे हैं,
तो ये सब जो हम कर रहे हैं वो हमको ये करते समय हमारा इतना विश्वास उसमें होना चाहिए कि यही वो विधि है जो मुझे भगवान को प्राप्त करवाएगी, यही वो पद्धति है, यही वो सेवा है, यही वो कार्य है, यही वो मार्ग है जो मुझे भगवत धाम ले जाएगा, भगवत प्रेम की प्राप्ति कराएगा। इसमें विश्वास होना अत्यंत जरूरी है। एक ही मिनट। इसमें विश्वास होना अत्यंत जरूरी है। अगर इसमें विश्वास नहीं होगा तो फिर हमें अपेक्षित परिणाम नहीं आएंगे। भक्तिमय जीवन में कुछ समय के बाद हमको बोर लगने लगेगा। अरे ये ऐसा ही है, वो वैसा ही है, ये ऐसा चलता है, वो वैसा चलता है। ये अनावश्यक बातों से मन भटक जाएगा, माया का प्रभाव अधिक पड़ेगा। यदि ये विश्वास नहीं, विश्वास के साथ जब करना, विश्वास के साथ, कौन सा विश्वास कि यही एकमात्र पद्धति और विधि है कि जो मुझे भगवत प्रेम की प्राप्ति कराएगी, भगवान की प्राप्ति कराएगी। ये पूर्ण विश्वास के साथ जो भी सेवा है उस सेवा को पूरा करना, अपना माला जप करना, नियमों का पालन करना, भक्तों का संग करना, ग्रंथों का अध्ययन करना, ये हर विधि हर कार्य में हमको विश्वास होना चाहिए कि यही वो मार्ग है, यही वो कार्य है, यही वो विधि है कि जिससे मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। अगर इसमें हमारा पूरा पूरा विश्वास नहीं होगा तो फिर गड़बड़ी होगी। न हम इधर के रहेंगे, न हम उधर के रहेंगे। तब कभी कभी आजकल लोग कहते हैं ना, प्रभु जी हरे कृष्णा तो जपते हैं, थोड़ा सा राधे राधे भी करेंगे तो चलेगा क्या? आजकल ये बहुत चल रहा है। प्रभु जी थोड़ा उनका भी सुनेंगे तो चलेगा क्या? इसका मतलब कि हमारे विधि पद्धति में पूर्ण विश्वास नहीं है। और अगर हमारी विधि संप्रदाय परंपरा में हमारा पूर्ण विश्वास नहीं है तो हमारे लिए भगवत प्राप्ति बड़ी कठिन है, भगवान के प्रेम की प्राप्ति बड़ी कठिन है। भगवान के प्रति प्रेम का विकास होना, वैष्णव के प्रति प्रेम का विकास होना बड़ा मुश्किल है अगर सही पूरा विश्वास नहीं होगा। प्रभुपाद जी एक जगह पर उदाहरण देते हैं कि जैसे एक कन्या का जब विवाह होता है, जैसे ही मंगलसूत्र उसके गले में पड़ जाता है, दूसरा पुरुष उसके लिए पाप पुरुष होता है कि उसको देखेंगे भी नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब हम भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं, कृष्ण भावना में आते हैं, भक्ति करते हैं, दीक्षित होते हैं, तो हमारे लिए अन्य विधि, अन्य चीजें, अन्य बाबा अम्मा बापू जो भी है वो पाप ही है, देखना भी नहीं चाहिए। ये समझने वाली महत्वपूर्ण बात है। अभी इसी को आगे क्या समझाते हैं प्रभुपाद जी कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने सर्वत्र यही शिक्षा दी है कि व्यक्ति को आत्मज्ञान की अन्यान्य पद्धतियों को छोड़ देना चाहिए एवं उनमें पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। देखो अब यहाँ पर और भी कितना क्लियर बताएगा कि जो भक्ति को छोड़कर बाकी जो विधियां है, थोड़ा ये भी कर लेंगे, थोड़ा वो भी कर लेंगे, थोड़ा इस देवता को जाएंगे, थोड़ा इसके पास जाएंगे, थोड़ा कुल देवता के पास जाएंगे, थोड़ा ये भी करेंगे, ये अन्य जो पद्धतियां हैं वो हमको छोड़ देना चाहिए और केवल भक्ति के विधि में हमको पूर्ण समर्पण करना चाहिए। यही विश्वास है। इसी को क्या कहा जाता है? आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया और विश्वास। ये विश्वास है। जिसे कृष्ण पर पूर्ण विश्वास या श्रद्धा है तथा उनके प्रति शरणागत है तो वह प्रेम के स्तर तक उठने के योग्य है। देखिए, अगर भक्ति में आने के बाद भी, दीक्षा होने के बाद भी अगर अन्य पद्धतियों में कोई अटका हुआ है तो यहाँ पर देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ,
प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि वह प्रेम के स्तर तक उठने के योग्य हो ही नहीं सकता। और जिसको इस विधि पर पूर्ण श्रद्धा है, विश्वास है, भगवान के प्रति शरणागत है, तो वह प्रेम के स्तर तक उठने के योग्य है। मतलब जिसका विश्वास नहीं है, आधा इधर आधा उधर है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर है, वो प्रेम के स्तर तक उठ नहीं सकते। प्रेम को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मानव जीवन की सिद्धि की परम अवस्था बताया है। कुछ व्यक्ति भौतिकता से प्रेरित धर्म के प्रति आसक्त होते हैं, जबकि अन्य लोग अर्थ, काम अथवा मोक्ष में आसक्त होते हैं। किंतु भगवत प्रेम इन सब से ऊपर है। प्रेम का यह सर्वोच्च स्तर भौतिक धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष से भी ऊपर है। अतः भगवत प्रेम इसी दृढ़ श्रद्धा से प्रारंभ होता है कि पूर्ण भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त मनुष्य इन सभी पुरुषार्थ की पूर्णता प्राप्त किए रहता है। जिसने अपने आप को पूर्णतया भक्ति में संलग्न कर दिया है, उसने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सारी चीजें पहले से ही प्राप्त कर दी है। बाकी उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो केवल यही करता रहे। भगवत प्रेम तक पहुंचने की पद्धति में अगला स्तर है साधु संग। अब आदौ श्रद्धा, ये श्रद्धा या विश्वास हो गया। विश्वास जब होता है इस प्रकार से कि एकमात्र भक्ति की ही पद्धति है कि मुझे ये पद्धति भगवत धाम तक ले जा सकती है, ये विश्वास हो गया, ये ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद फिर उस विधि को पालन करने के लिए क्या करना होगा? साधु संग, अर्थात भगवत प्रेम के श्रेष्ठतम स्तर में पहले से ही पहुंचे व्यक्तियों का संग है। यानी जो भगवत प्रेम में पहुंच चुके हैं, जो निस्वार्थ भावना से सेवा में लगे हुए हैं, जो अपराधहीन अवस्था में सेवा में लगे हुए हैं, जो अपराध को कम से कम करते हुए भगवत प्रेम की प्राप्ति में लगे हुए हैं, ऐसे भक्तों की संगति करना। अब संगति भी किसकी करना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब हम भक्ति में आते हैं तो एक हम लोगों का स्वभाव होता है कि मेरे जैसे लोग ही मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं। मेरे जैसा, मेरे स्वभाव वाला, मेरा बातों को सुनने समझने वाला, या मेरे जैसी प्रवृत्ति रखने वाला वाली, ऐसे ही मैं भक्तों के संग को ढूंढने की कोशिश करता हूं और उनके साथ जाकर बैठ जाता हूं। क्या ये सही है? मान लीजिए हमको ऑफिस में, हम लोग चपरासी है और हमको मैनेजर बनना है, तो हम किसके पास जाकर बैठेंगे? क्लर्क के पास कि मैनेजर के पास? किससे सीखने की कोशिश करेंगे? किसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे हम? बताइए अभी आप लोग। मैं चपरासी हूं, मुझे मैनेजर बनना है, तो मुझे क्लर्क के साथ में रहना चाहिए कि मुझे मैनेजर के साथ रहना चाहिए? मैनेजर के साथ। बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि मुझे जो बनना है और जो वैसे बनने की कोशिश में गंभीरता से लगे हैं, उनकी संगति मुझे करनी चाहिए, न कि हमारे इक्वल भक्तों का संग हमें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हमको ऐसा आध्यात्मिक जीवन में संग करने की, प्रगति के लिए संग करने की कोशिश करनी चाहिए कि जो भक्त लोग गंभीरता से, प्रामाणिकता से कृष्ण भावना में लगे हुए हैं, उनकी संगति साधु संग। ऐसे संग से बचने वाला
एवं केवल मनोधर्मी चिंतन या तथाकथित ध्यान में रत रहने वाला पूर्णता के स्तर तक नहीं पहुंच सकता। देखो ये भी बात क्लियर बताएंगे, जो मनोधर्म में रहते हैं, याव करेंगे ट्याव करेंगे। हम देखते भक्तों की संगति में कुछ भक्त ऐसे होते हैं, वो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब बात आती है तब वो कुछ नहीं होता है, कहीं पर दिखाई नहीं देते हैं। यदि हम ऐसों के संगति में रहेंगे तो हम भी वैसे ही बनेंगे। अब कोई यानी केवल मनोधर्मी चिंतन कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, नहीं। हम क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, हमको क्या करना चाहिए, इस पर हमको ज्यादा जोर देना चाहिए। और दूसरी बात तथाकथित ध्यान, चुपचाप अकेले में बैठे रहना, अकेले में माला जप करना, ये खराब है, वो अच्छा नहीं है, यहाँ पर गड़बड़ है, वहां पर झगड़ा है, यहाँ पर ऐसे है, वहां पर वैसे, मैं अकेला ही भला। जब हम अकेले ऐसे बैठेंगे तो फिर भी हम टिक नहीं पाएंगे। प्रभुपाद लीलामृत में एक कथा आती है, प्रभुपाद जी ने उनको मैनेजमेंट प्रबंधन की सेवा दी थी, मंदिर के भक्त थे, लेकिन सबको संभालते संभालते, सबके स्वभाव, सबके लड़ाई झगड़े देखते देखते बड़े परेशान हो गए। परेशान होकर प्रभुपाद जी के पास आ गए, प्रभुपाद जी अब मैं इससे आगे ये सेवा नहीं संभाल सकता, मैं हर रोज 64 माला जप करूंगा और मैं एकांत में रहना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी कहे कि यही तुम्हारे ऊपर माया हावी है, तुम एकांत में भक्ति नहीं कर सकते। एकांतिक हरेर भक्ति उत्पाते वही कल्पते, रूप गोस्वामी कहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बेचारा समझा नहीं। एक दिन अचानक से मंदिर छोड़कर चले गए, दूर वृंदावन की बात है, ये 72-73 की बात है। किसी घने जंगल में गए, वहां पर कुटिया बनाकर रहने लगे, दिन भर जप करते थे, कोई आया कुछ मिला, माधुकरी करते थे, खाते थे, बस। अब इतने प्रसन्न थे कि कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई झंझट नहीं, किसी का तू मैं नहीं, इसका नहीं जम रहा, उसका नहीं पट रहा, इसको समझाओ, उसको बुझाओ, ये करो वो करो, कोई चिंता नहीं, बड़ा प्रसन्न। इन प्रभुपाद जी को भक्तों ने बताया कि प्रभुपाद जी वे भक्त मंदिर छोड़कर चले गए। प्रभुपाद जी ने कहा कहाँ गए? तो प्रभुपाद जी जहाँ तक हमको पता है कि किसी वन में जाकर, वो अपना वृंदावन के वन में जाकर कुटी एक लगाकर वहां पर रह रहे, दिन भर जप करते रहते। तो प्रभुपाद जी कहे कि चिंता मत करो, आप उन पर नजर रखो, आप उन पर नजर रखो, उनको मिलते रहो, छोड़ो नहीं, ये आपकी सेवा है। और प्रभुपाद जी ने बता दिया। तो कुछ एक दो भक्त उनके ऊपर नजर रखते थे, रोज मिलते थे, बंद नजर रखते थे, रोज मिलते थे। तो काफी समय ऐसे बीत गया, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल। अचानक से भक्तों ने प्रभुपाद जी को फैक्स भेज दिया कि प्रभुपाद ये भक्त हमारे अब कुटिया में नहीं है, वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो प्रभुपाद जी बड़े चिंतित हुए, कहे मैं उसको समझा रहा था, मुझे यही डर था। तो कहे कहाँ गए? कुछ पता नहीं प्रभुपाद, कुछ पता नहीं, वो कब चले गए हमें पता ही नहीं चला। फिर कुछ बाद में प्रभुपाद जी आए वहां पर, तो बढ़िया कार्यक्रम हुआ मंदिर में। प्रभुपाद जी ने भागवतम दिया, लेक्चर दिया, प्रसादम हुआ। रात के 11-12 बजे तक प्रभुपाद जी नए लोगों से, भक्तों से मिल रहे थे। प्रभुपाद जी का शेड्यूल काफी बिजी रहता था, भक्तों से मिलना, उनसे बात करना, किसी कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, उनको मार्गदर्शन देना कंटिन्यूसली चलता रहता था। अब रात के 12 बजने को आ गए, तभी प्रभुपाद जी के उस समय असिस्टेंट थे तमाल कृष्ण महाराज, वो आए के प्रभुपाद अब मंदिर से सब लोग तो चले गए थे, अब प्रभुपाद जी सोने के लिए ही जाने वाले थे, 12 बज चुके थे अपने रूम में। तभी वो आए, कहने लगे प्रभुपाद
एक कपल आए हैं पति पत्नी और आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने बहुत उनको भगाने की कोशिश की, लेकिन वो अड़े रहे, वहीं पर बैठे हैं और अब कह रहे हैं कि हम मिले बिना नहीं जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है भेज दो। प्रभुपाद जी गए अपने रूम में। प्रभुपाद जी ने कहा कि उनको रूम में ही भेज दो, अभी मैं भी थक गया हूँ। तो प्रभुपाद जी गए, जाकर बिस्तर पर लेटे ही ये दोनों पति पत्नी एक छोटी सी पुत्री के साथ थे, वो अंदर आ गए। तो प्रभुपाद जी ने कहा आओ आओ बैठो। फिर भक्तों को किसी को बुलाया, उनको थोड़ा प्रसाद दिया हाथ में। कहने लगे कहो आप कौन हो? तो इस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहने लगा प्रभुपाद आपने मुझे पहचाना नहीं? तो प्रभुपाद जी ने गौर से देखा उसको। अरे तुम, ऐसे लगता है तुम, पहले मैंने तुमको देखा है, मैं जानता हूँ तुम। अच्छा तुम वही हो ना? प्रभुपाद जी ने नाम लिया, हम नाम नहीं लेंगे। हाँ प्रभुपाद जी, तुम वही हो? हाँ प्रभुपाद जी। कहाँ थे इतना समय, कहाँ गए? क्या बताऊं प्रभुपाद जी, मैं अकेले में जप कर रहा था, फिर एक माता जी से मुलाकात हो गई, मुलाकात प्रेम में परिवर्तित हो गई, फिर हम वहां से भाग गए और अब दोनों का विवाह हो गया, हम दोनों का। अब एक पुत्री है। तो प्रभुपाद जी ने कहा जप चालू है, जप करते हो? नहीं प्रभुपाद जी जप नहीं हो पा रहा है, गले में माला नहीं थी। तो कहे प्रभुपाद जी कहना यही तो मैं तुमको समझा रहा था कि अकेले में एकांत में भक्ति नहीं होती है, कलयुग में भक्ति भक्तों के संगति में ही होती है। लेकिन भक्तों का संग लेते समय हमें सावधान भी रहना पड़ेगा। किंतु अब आगे देखिए इसी बात को प्रभुपाद, किंतु शुद्ध भक्तों अथवा उच्च भक्ति मूलक समाज का संग करने वाला अगले स्तर को प्राप्त होता है। अब देखिए जो नहीं ठीक प्रकार से साधु संग करता है उसका क्या होता है, और जो करता है उसका क्या होता है, ये भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त अथवा उच्च भक्ति मूलक समाज का, यानी जो भक्ति के उच्च सिद्धांतों को अच्छे से पालन करता है, अगर उनका संगति कोई करता है तो वो अगले स्तर को प्राप्त होता है, और अगला स्तर है भजन क्रिया। भक्तों के संग में श्रद्धा होती है तो श्रद्धा के बाद वो भक्तों के संग में आता है। भक्तों के संग में आने से स्वाभाविक रूप से क्या होता है, फिर वो भजन क्रिया में लग जाता है, नाम जप में लगता है, हरे कृष्ण कीर्तन, जैसे आप सभी लोग एक साथ बैठकर कीर्तन करते हो, भजन करते हो, भजन के कार्यक्रम कीर्तन करते हो, ये बड़ी अच्छी है। ये साधु संग की परिणति है भजन क्रिया, अर्थात भगवान की आराधना करने के विधि विधानों की स्वीकृति करना। यानी जो भगवान की आराधना करने के जो विधि विधान है, नियम है, उसको स्वीकार करना। जो भगवान के शुद्ध भक्त का संग करता है वह स्वभावतः ही उस व्यक्ति को अपने गुरु के रूप में वर्ण करता है। और जब नया भक्त एक शुद्ध भक्तों को अपना गुरु स्वीकारता है तो गुरु का कर्तव्य है भक्त को वैदिक भक्ति के सिद्धांतों में प्रशिक्षित करना। अर्थात अब ये शिक्षा गुरुओं की भी बात हो रही है, थोड़ा सा काउंसलर की बात हो रही है कि भक्तों के संग में आने से फिर कोई एक ऐसे भक्त जो साधन भक्ति में थोड़े बड़े चुड़े हैं, भले ही वो शुद्ध भक्त नहीं होंगे, लेकिन जो साधना में थोड़े बड़े चढ़े हैं, ऐसे भक्त आपको मार्गदर्शन करते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं। और ऐसे भक्त क्या करते हैं, फिर उनको वैदिक भक्ति के विधि विधानों का कैसे पालन किया जाता है इसमें प्रशिक्षण देते हैं, इसका प्रशिक्षण देते हैं। और ये उनका कर्तव्य होता है। देखिए अब जो साधु संग से बचेगा, अकेला रहेगा, वो भजन क्रिया का स्तर प्राप्त नहीं करेगा। अगर भजन क्रिया उसकी ठीक से नहीं होती है तो फिर वो प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाएगा, और अगर उसका प्रशिक्षण ठीक से नहीं होता है तो वो भक्ति में दृढ़ नहीं रहेगा, उसे सर्वोच्च सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी, वो अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर नहीं पहुंचेगा।
सारी ये जो विधियां हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है। विश्वास होना कि केवल भक्ति के विधि से ही मैं भगवान की प्राप्ति कर सकता हूँ, और इस विश्वास के साथ भक्तों के संग में आना, भक्तों का संग करना और भक्तों के संग में भजन क्रिया को आरंभ करना, और भजन क्रिया से फिर हृदय के अनर्थों का नाश होता है। अब अनर्थों का नाश भजन क्रिया से तो होता ही है, लेकिन जब कोई साधक या भक्त गुरु की आज्ञा के अनुसार सेवा करता है, गुरु के निर्देशन के अनुसार सेवा करता है, तो उसकी अनर्थ निवृत्ति जल्दी हो जाती है। समझ रहे हैं ना इस बात को, कि उसकी अनर्थ निवृत्ति जल्दी हो जाती है, और फिर वो जल्दी ही अगले स्तर को प्राप्त करता है। निपुण गुरु अपने अनुयायी को ऐसे कार्य में लगाता है जिससे उनकी चेतना क्रमशः भगवत सेवा में उन्नत हो जाती है। उसको अपना गुरु स्वीकारना एवं उसके मार्गदर्शन में वैधि भक्ति का अनुशीलन करना होता है। अगले स्तर को अनर्थ निवृत्ति कहते हैं, जिसमें भौतिक जीवन के समस्त संदेश तिरोहित हो जाते हैं। गुरु के निर्देशन में भक्तिमय सेवा के प्राथमिक सिद्धांतों का नित्य अनुशीलन करते हुए व्यक्ति क्रमशः इस स्तर तक पहुंचता है, अनर्थ निवृत्ति। अब हमारे इस्कॉन के अनुसार सिस्टम क्या है? भक्तों के संग में आता है, फिर काउंसलिंग सिस्टम में जुड़ जाता है, फिर उनके काउंसलर उनको गाइड करते हैं, दीक्षा तक उनको तैयार करते हैं, फिर उनको गुरु की प्राप्ति होती है, और फिर सारा कार्य गुरु के निर्देशन में उनकी कृपा छत्र छाया में आरंभ हो जाता है। लेकिन फिर भी आपके जो मार्गदर्शक है, काउंसलर है, वो रहते ही है, क्योंकि सीधे तो हम गुरु से हर समय नहीं मिल पाते हैं। तो गुरु की आज्ञा, गुरु के द्वारा बताए गए उपदेश आदेश हमको उनके प्रतिनिधि के माध्यम से मिलते रहते हैं। भौतिक दूषण के संसर्ग में हमें कई बुरी प्रवृत्तियों में हम लोग पड़ जाते हैं, जिनमें से मुख्य है अवैध यौन संबंध, पशुमांस भक्षण, मद्य सेवन तथा द्रुत क्रिया। अपने शिष्य को वैदिक भक्ति में संलग्न करते समय एक निपुण गुरु जिस कार्य को प्रथमता करता है वह है उनको इन 4 पापों से बचने का निर्देश देना। गुरु का सबसे पहला कार्य है कि उस शिष्य की पाप करने की प्रवृत्ति को रोकना, पाप कृत्यों को उसके पाप कृत्यों को रोकना। क्योंकि भगवान पूर्णतः शुद्ध है, इसलिए शुद्ध हुए बिना कोई भी भगवत प्रेम के उच्चतम सिद्ध स्तर तक नहीं पहुंच सकता। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, भगवान शुद्ध है, इसलिए हमको भी शुद्ध होना ही पड़ेगा। जब तक हम लोग अशुद्ध है, काम क्रोध लोभ इन अनर्थों से घिरे पड़े हैं, भौतिक इच्छाओं वासनाओं से हम लोग लदे पड़े हैं, तब तक भगवान के क्या कहते हैं, भगवत प्रेम तक हम लोग नहीं पहुंच सकते, शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए अनर्थ निवृत्ति बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हमें हर समय पर हमको ये सोचना चाहिए कि मैं 4 साल से जप कर रहा हूँ, मेरा क्रोध कितना कम हुआ, मेरा काम कितना कम हुआ, मेरा द्वेष कितना कम हुआ, मैं भक्तों से कितना प्रेम कर रहा हूँ, मैं भक्तों के साथ कितना मिलजुल कर रहता हूँ, मैं कितनी गंभीरता से सेवा करता हूँ, मैं कितने प्रेम से सेवा करती हूँ या करता हूँ। ये प्रश्न समय समय पर हमें अपने आप को पूछना चाहिए। नहीं तो माला हाथ में पकड़े, गले में डाले, धोती कुर्ता पहने, सालों साल बीत जाते हैं, लेकिन लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्योंकि हम ये आत्म परीक्षण पर प्रश्न अपने आप को पूछते नहीं कि आज 4 साल से मैं 16 माला जप कर रहा हूँ, मेरा गुस्सा कितना कम हुआ, मेरा लोभ कितना कम हुआ, मेरा काम कितना कम हुआ,
मैं सेवा में कितना आगे बढ़ा हूँ, कितनी प्रेम से, कितने ईमानदारी से मैं सेवा कर रहा हूँ, श्रवण के प्रति मेरी रुचि कितनी बड़ी है, कितने दौड़कर मैं सुनने के लिए भागता हूँ, भागते हुए जाता हूँ, दौड़ कर जाता हूँ, कि मैं ये सोचता हूँ कि नहीं ये तो मैंने सुन लिया है, मैं तो घर में पढ़ लूंगा, यूट्यूब पर देख लूंगा। भक्तों के संग में सुनना, उनके समक्ष बैठकर सुनना, ये वास्तविक श्रवण की विधि है। ये तो सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म तो हमारी सुविधा के लिए आजकल उत्पन्न हुए हैं, लेकिन विधि क्या है? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, शरण जाओ और उनकी सेवा करो। अब मोबाइल पर बैठे बैठे हम क्या किसकी सेवा करेंगे? प्रत्यक्ष आदान प्रदान तो हो ही नहीं पाता है। तो प्रत्यक्ष श्रवण के लिए मैं कितना व्याकुल हूँ, कितनी तीव्रता से मैं, ये प्रश्न बार बार हमें अपने आप को पूछना चाहिए, तब हमको अपनी प्रगति पता चलेगी। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, चूंकि भगवान पूर्णतः शुद्ध है, इसलिए शुद्ध हुए बिना कोई भी भगवत प्रेम के उच्चतम सिद्ध स्तर तक नहीं पहुंच सकता। भगवत गीता 10:12 में जब अर्जुन ने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया, तो उसने कहा, पवित्रम परमम भवाम, आप पवित्रों में भी परम पवित्र है। आपसे पवित्र कोई वस्तु, कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई बात, कोई स्थान, कुछ नहीं है। आप परम पवित्र हो। भगवान परम पवित्र है, इसलिए भगवान की सेवा चाहने वाला व्यक्ति भी शुद्ध होना चाहिए। देखो एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, जान डाल दी है प्रभुपाद जी ने, कि सेवा करने वाला व्यक्ति भी शुद्ध होना चाहिए। कई बार हम लोग शुद्धता के साथ सेवा नहीं करते हैं, ना बाहरी शुद्धता हम लोग ठीक से मेंटेन करते हैं, ना आंतरिक करते। कई बार ऐसे होता है। सही विधि से आचमन करके अपने आप को शुद्ध बनाना, ये बाहरी शुद्धिकरण हुआ। स्वच्छ कपड़े पहनकर सेवा में जाना, स्नान करके सेवा में जाना, फिर कोई भी सेवा हो, झाड़ू मारने की सेवा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जब हम सेवा के लिए जा रहे हैं तो हम प्रत्यक्ष भगवान से जुड़ने के लिए जा रहे हैं। अतएव अंतर बाहर से हमारा शुद्ध होना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक व्यक्ति शुद्ध नहीं है, वह न तो भगवान के व्यक्तित्व को समझ सकता है, न ही उनकी प्रेम से सेवा करने में प्रवृत्त हो सकता है। देखिए कितना क्लियर कट बताया प्रभुपाद जी ने, जब तक व्यक्ति शुद्ध नहीं है, न तो वो भगवान को समझ सकता है, उनके व्यक्तित्व को, और न ही उनकी प्रेम से सेवा करने में वो प्रवृत्त हो सकता है। तो हम समझ सकते हैं शुद्धता कितनी जरूरी है, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाहरी हो। इसलिए हम जप के लिए बैठते हैं, प्रॉपर वैष्णव पोशाक में बैठना चाहिए। ये बाहरी शुद्धता कहलाती है। श्रवण के लिए जब हम बैठते हैं, सुनने के लिए बैठते हैं, वैष्णव पोशाक में ही हमको बैठना चाहिए, ताकि वो भाव क्रिएट होता है, वो वातावरण क्रिएट होता है, वो प्रवृत्ति क्रिएट हो जाती है, हमारी चेतना वैसी क्रिएट हो जाती है। मैं भगवत कथा सुनने के लिए बैठा हूँ। देखिए आप प्रयास कीजिए, सुनने के लिए आप पूरे प्रॉपर तिलक लगाकर वैष्णव पोशाक में, आप मोबाइल के सामने भी सुन रहे हैं ना, तो आप ऐसी स्थिति में बैठिए, आपको ये अनुभूति होगी कि मैं मंदिर में बैठा हूँ। लेकिन हम उसी घर के घिसे पिटे कपड़े पर बैठे हैं, कोई गाउन पर बैठा है, कोई अपना टी शर्ट पैंट पर बैठा है, कोई कैसे बैठा है, कोई कैसे बैठा है। हाँ, तो वो क्या कहते हैं, वो चेतना, वो सराउंडिंग क्लाइमेट क्रिएट ही नहीं होगा। तो जो हम सुन रहे हैं वो कभी हृदय में उतरेगा ही नहीं। शुद्धता नहीं तो उतरेगा कैसे? इसलिए इतना क्लियरली प्रभुपाद जी ने कहा, क्योंकि भक्तिमय सेवा जैसे कि पहले बताया गया है, आत्मज्ञान के उस बिंदु से प्रारंभ होती है जहां भौतिकतावादी जीवन के समस्त संदेह तिरोहित हो जाते हैं। यानी भौतिक जीवन के प्रति हमारे जो भी आसक्ति है वो जब जाते रहती है, पूर्णता भी नहीं गई,
तो भी हम इतना तो समझ गए कि इस भौतिक जीवन में रखा कुछ नहीं है, वास्तविक जीवन या आध्यात्मिक जीवन है, हमको उसके लिए प्रयास करना है। इतना भी यदि हम समझते हैं तो हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने लग जाते हैं। विधि विधानों के पालन एवं भौतिक इंद्रियों के शुद्धिकरण के पश्चात व्यक्ति निष्ठा या भगवान में दृढ़तम विश्वास के स्तर को प्राप्त करता है। देखो, विधि विधानों का पालन और इंद्रियों का शुद्धिकरण, उसके पश्चात कौन सा स्तर आता है? निष्ठा। अवश्य रक्षिभे कृष्ण, इसको कहा जाता है निष्ठा। भगवान मेरी रक्षा करेंगे। अभी आज मुझे नहीं लगता ऐसे, मैं मेरी बात बता रहा हूँ, मुझे आज भी जब कोई प्रॉब्लम आता है तो भगवान मेरी रक्षा करेंगे ऐसे नहीं लगता है मुझे। क्यों? क्योंकि श्रद्धा से लेकर तो अभी ये क्या है, अनर्थ निवृत्ति के जो मेरे स्तर है उसमें प्रॉब्लम है, वो ठीक से मैं नहीं कर रहा हूं। तो मेरा वो निष्ठा नहीं है कि मेरा रक्षण भगवान करेंगे हर हालत में। देखो, अभी यहाँ पर कुर्सी पर बैठे बैठे एक आध कॉकरोच आ जाए तो मैं उठ के भाग जाऊंगा, या कोई छिपकली आ जाए तो मैं तुरंत विचलित हो जाऊंगा, या कोई सांप यहाँ पर आ जाए तो मैं तुरंत पागलों की तरह भाग जाऊंगा। वही आप प्रहलाद महाराज को देखिए, उनकी लीलाओं को सुनिए, सांपों में डाला, कहां कहां फेंका, क्या क्या किया, बिल्कुल विचलित नहीं। निष्ठा यानी विश्वास जब पूरी तरह से गाढ़ा हो जाता है तब वो निष्ठा में परिवर्तित होता है कि अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, कृष्ण ही मेरे स्वामी है, वो चाहे तो मुझे मारेंगे, चाहे तो मुझे राखेंगे। जैसे भौतिक जगत में कहा जाता है ना, अब चाहे सर फूटे या माथा, हमने कृष्ण से प्रेम कर लिया। हाँ, तो वैसे अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये इसे कहते हैं निष्ठा। और हमें इसको बार बार, अगर हम लोग 5 साल 10 साल 20 साल भक्ति में हुए हैं तो हमको इसको चेक करना चाहिए, क्या मेरी निष्ठा ऐसी हुई है? क्या मैं ऐसे स्तर पर आ गया हूं? नहीं आया हूं तो गड़बड़ी कहां पर है? फिर इन विधियों को हमको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, या किसी अच्छे निष्णात व्यक्ति, डॉक्टर के पास, साधु के पास जाना पड़ेगा और उससे पूछना पड़ेगा, भैया प्रॉब्लम क्या? 20 साल हो गया लेकिन अभी भी मैं केवल माला खींच रहा हूं, मुझे ऐसे नहीं लगता है कि 17वीं माला भी मैं करूं। कब 16 हो जाएगी और मैं वो पुड़ी बाजू में रख दूंगा, ऐसे लगता है 20 साल के बाद भी। ऐसे कब लगेगा कि 17 माला हो गई तो भी पता नहीं चला, 20 हो गई तो भी पता नहीं चला, उठने को मन ही नहीं कर रहा है। ये तब लगेगा जब इन विधियों का पालन श्रद्धा से लेकर तो अभी ये अनर्थ निवृत्ति निष्ठा तक ठीक से होगा, तब ये स्थिति होगी। निष्ठा या भगवान में दृढ़तम विश्वास के स्तर को प्राप्त करता है। जब व्यक्ति इस स्तर को प्राप्त करता है तो उसे कोई भी परम पुरुषोत्तम भगवान की धारणा से हटा नहीं सकता। देखिए, अब निष्ठा के स्तर पर आ गया तो उसको गिरने का डर नहीं है। वो भक्ति के विधि को छोड़कर किसी अम्मा बापू बुआ के पास नहीं जाएगा, राधा राधा की बात नहीं करेगा, किसी और से नहीं सुनेगा। वो केवल और केवल अपनी विधि संप्रदाय परंपरा में स्थित रहकर आगे चलता रहेगा, क्योंकि उसको ये पूरा विश्वास है कि यही विधि सफिशिएंट है मुझे भगवत प्रेम दिलाने के लिए, बाकी और इसमें एक्स्ट्रा कुछ जोड़ने की मुझे जरूरत नहीं है। बस ये हरे कृष्ण महामंत्र काफी है, ये 4 विधि विधान जो नियमों का पालन है ये काफी, भागवत पठन काफी है, भक्तों का संग काफी है, यही बातें काफी है। कोई उसे ऐसा कहकर बहला नहीं सकता कि भगवान निर्विशेष है, रूप से विहीन है। कोई नहीं। कोई भी हमारे पास आ जाए, अम्मा आ जाए, बापू आए, बाबा आए, शांति वाले आ जाए, ओम शांति, कुछ भी आ जाए, हम लोग हिलेंगे नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी प्राय कहा करते थे कि नव साधक भक्त को चाहिए कि वो जल्द से जल्द अपने आप को निष्ठा के स्तर तक ऊपर उठाए।
प्राइमरी लेवल तक ही एक ही कक्षा में अगर व्यक्ति 2-2, 3-3 साल बैठा रहा तो एक समय बोर हो जाता है और फिर कक्षा स्कूल छोड़ देता है। इसीलिए प्रयास करना चाहिए श्रद्धा से निष्ठा तक जल्दी से जल्दी आने का। इन न्यूनाधिक बकवासपूर्ण धारणाओं का निरूपण करने वाले लोग उसे परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण में दृढ़ श्रद्धा से डिगा नहीं सकते, उसको कोई हिला नहीं सकता। अब पक्का हो गया वो। कब? जब श्रद्धा ऐसा विश्वास है कि ये भक्ति का विधि ही सबसे ऊंचा है, साधु संग ठीक से कर रहा है, भजन क्रिया अच्छे से कर रहा है ईमानदारी से, तो अनर्थ निवृत्ति अच्छे से हो रही है उसकी, और अनर्थ निवृत्ति अच्छे से हुई तो फिर वो निष्ठा के स्तर को प्राप्त करता है। और हिरव्याचं जे आहे ना त्याच्यामध्ये टाकून द्या, ते खात्यात बरोबर समजून। तो क्षमा करना। तो कोई भी व्यक्ति ऐसे निष्ठावान भक्त को हिला नहीं सकता। वो किसी गलत संग से प्रभावित नहीं होगा, वो भक्तों के संगति में भी बराबर सही संगति में ही जाएगा। जो ढीलम ढाले आयाराम गयाराम भक्त लोग हैं उनके साथ में वो नहीं बैठेगा, वो ऐसे ही भक्तों के साथ बैठेगा जो निष्ठावान है, और इसीलिए वो और आगे की प्रगति करेगा। अब आगे प्रभुपाद जी अगले पैराग्राफ में क्या बताते हैं कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कई श्लोकों में इस पर बल दिया है कि वे ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। किंतु भगवान कृष्ण के इस तथ्य पर बल देने पर भी कई तथाकथित पंडित एवं टीकाकार अभी भी भगवान की व्यक्तिगत धारणा का खंडन करते हैं। यानी इतना भगवान ने गीता में बताया कि भैया मैं साकार हूँ, द्विभुज रूपधारी है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कृष्ण मुझे शरण आओ ऐसा कहते। इसका मतलब कृष्ण के अंदर जो अजन्मा तत्व है उसको शरण जाना है हमको। ऐसी बकवासपूर्ण बात है हमको। जब मैं कहता हूँ कि प्रभु जी माता जी मुझे पानी पीना है, पानी दे दो, तो आप क्या कहोगे? अरे अरे प्रभु जी पानी नहीं मांग रहे, प्रभु जी के अंदर जो अजन्मा तत्व है ना, आत्म तत्व, वो पानी मांग रहा है। सही बात है। जब मैं पानी मांग रहा हूं इसका मतलब मैं पानी मांग रहा हूं। वो पानी मुझे लेना है, मुझे पीना है, तब मेरी प्यास बुझेगी। जब भगवान कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, मुझे शरण आ जाओ, तो इसका मतलब क्या? भगवान के अंदर जो अजन्मा तत्व है उसको शरण जाने की बात ही नहीं, लेकिन फिर भी लोग ऐसी बात करते हैं। जब मैं कहता हूं मेरे घर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, तो इसका मतलब क्या है? मेरे में आ जाओ? नहीं, मेरे घर में आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो भगवान ने बार बार गीता में बताया कि मेरा व्यक्तित्व है, मेरा रूप है, मेरा धाम है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा प्रचार करते हैं। ऐसे प्रचार से निष्ठावान साधक कभी भी विचलित नहीं होता, वो बहकता नहीं। एक प्रसिद्ध विद्वान ने भगवत गीता पर अपनी टीका में लिखा था कि किसी को भी भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण करने की आवश्यकता नहीं, या उन्हें परम पुरुषोत्तम भगवान मानने की भी आवश्यकता नहीं, किंतु हमें कृष्ण के भीतर के परम तत्वों को समर्पण करना चाहिए। ऐसे मूर्ख नहीं जानते कि भीतर क्या और बाहर क्या है। वे भगवत गीता पर अपनी ही सनक के अनुसार भाष्य लिखते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवत प्रेम के उच्चतम स्तर तक नहीं उठ सकते। वे विद्वान हो सकते हैं और ज्ञान के अन्य विभागों में प्रवीण हो सकते हैं, किंतु वे भगवत प्रेम के उच्चतम स्तर की प्राप्ति की पद्धति में नव सीखे भी नहीं है। निष्ठा का अर्थ है कि व्यक्ति को भगवत गीता के शब्दों को, जो परम पुरुषोत्तम भगवान के शब्द है, यथावत स्वीकार करना चाहिए, बिना किसी विचलन या बकवास टीका के। जो भगवान ने कहा उसको एज इट इज स्वीकार करना। नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। अंत में अर्जुन कहे ना कि अरे मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति वापस आ गई,
आपके कृपा प्रसाद से। कौन सा कृपा प्रसाद? ये गीता रूपी जो भगवान ने बताए उसको, इस प्रसाद से उसका मोह नष्ट हो गया। और अब मैं क्या करूंगा? करिष्ये वचनम तव, आप जैसा कहोगे वैसे मैं करूंगा, अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। इसको कहते हैं पूर्णतया निष्ठा। यदि भौतिक अस्तित्व द्वारा उत्पन्न समस्त संदेहों को तिरोहित करने तथा निष्ठा के स्तर तक उठने में मनुष्य सौभाग्यवान हो, तो वह तदुपरांत रुचि एवं आसक्ति के स्तरों तक उठता है। देखो, निष्ठा के बाद निष्ठा के स्तर तक उठने वाले को भी सौभाग्यवान कहा गया है। देखो, उसके पश्चात रुचि और आसक्ति के स्तर को वो प्राप्त करेगा। यानी आप सोचिए निष्ठा तक आना कितना जरूरी है, ऐसा पक्का विश्वास। आसक्ति भगवत प्रेम का प्रारंभ है। रुचि, नाम में रुचि, सेवा में रुचि, श्रवण में रुचि। अभी हमको रुचि नहीं होती, हम बलपूर्वक करते हैं। अरे माता जी ने बताया है, प्रभु जी ने बताया है, गुरु को वचन दिया है तो करना है, करना पड़ेगा। ऐसी मनोदशा से हम लोग कार्य करते हैं। लेकिन रुचि जब आती है तब क्या होता है? बाय डिफॉल्ट वो 4 बजे उठकर जब करने लगेगा। उसके अलार्म की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। जो भी उसकी सेवा है उसको सेवा बताने की भी जरूरत नहीं है। अपनी सेवा करेगा, उससे थोड़ी ज्यादा ही सेवा वो करेगा। इसे कहा जाता है रुचि। अब जब रुचि नहीं होती तो क्या होता है? ऐसा होता है, मेरा सेवा और मैं, बाकी का मुझे कोई लेना देना नहीं है। माता जी वो सेवा आपका है, आपको करना चाहिए, मेरा काम नहीं है। जब रुचि आती है तब, हाँ माता जी आपको मदद की आवश्यकता है क्या? आपको मैं हेल्प कर सकती हूँ, ये रुचि है। हाँ मैं आपको मदद करती हूँ माता, मेरे पास समय है, मैं मदद करती हूँ। मेरी सेवा समाप्त हो गई, मैं अभी आपको भी थोड़ा मदद करती हूँ। कोई एक्स्ट्रा सेवा, मंदिर में कचरा पड़ा है, मंदिर में कुछ गंदगी है, किचन में कुछ काम है, नहीं, लेकिन मेरा सेवा खत्म हो गया प्रभु जी, वो मेरा काम नहीं था। वो वैसे पड़ा हुआ देखा मैंने प्रभु जी, वहां पर पड़ा हुआ था। अभी हम लोग भी अनुभव करते हैं ना, मंदिर मैनेजमेंट देखते तो, हाँ प्रभु जी देखा था मैंने, लेकिन वो मेरा सेवा नहीं है प्रभु जी। वो मंगल भोग वालों को देखना चाहिए था ना, वो उनका काम है ना, हमारा काम थोड़ी ना है वो हमारा सेवा नहीं है। जब हम इस मनोवृत्ति से चलते हैं तो इसका मतलब है कि अभी तक हम लोग रुचि के स्तर पर नहीं आए, ना साधना में रुचि, न सेवा में रुचि। और ये रुचि कब आती है? जब हम साधना, हमारा नाम जप अच्छे से करते हैं, भक्तों का संग अच्छे से करते हैं, निष्ठा तक हम लोग अच्छे से आते हैं, फिर वो रुचि उत्पन्न होती है कि अरे मैं थोड़ा और अधिक सेवा करूँ। अभी 1 घंटे का सेवा होता है, लेकिन घर में भी आकर क्या मैं सोते ही रहता हूँ या घर का कुछ काम ही इधर उधर का करते रहता हूँ। ये तो मैंने हजारों जन्म पहले कर चुका हूँ कि नहीं, थोड़ा आधा घंटा में थोड़ा और ज्यादा कर सकती हूँ तो मैं भगवत, क्योंकि यही भगवत, अब ये क्या होगा कि क्योंकि यही है वो विधि कि जो मुझे भगवत धाम पहुंचाएगी, इसके लिए थोड़ा ज्यादा मुझे करना चाहिए। हनुमान जी का उदाहरण देखो, उनको केवल कहा था कि माता सीता को ढूंढ कर आओ, उसका पता बताओ। हनुमान जी कहे नहीं नहीं, राम जी ने मुझे उतना ही बताया है, मैं सिर्फ माता सीता को देखूंगा और जाकर सिर्फ खबर दे दूंगा। ऐसे हुआ क्या? गए, माता जी को मिले, सीता माता को, उनको सांत्वना दी, प्रभु रामचंद्र जी का संदेश दिया, उनको सांत्वना करी और फिर एक्स्ट्रा सेवा भी की लंका जलाने की, जो कि आदेश में था नहीं, आदेश में था नहीं। ये राम जी ने उनको बिल्कुल नहीं कहा था कि वहां पे जाओ और उत्पात करके आओ या रावण को सबक सिखा के आ जाओ। ये अधिक का कुछ करने की जो बात है, सेवा में हो, साधना में हो, जब हम 16 से माला अधिक करने की कोशिश करते हैं तो समझना चाहिए कि हाँ रुचि है। जब हमें दी गई सेवा से अधिक सेवा करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं तो समझना चाहिए वो रुचि है। जब हमको
दिए गए मतलब जितना श्रवण हमको करना है उससे अधिक श्रवण हम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमको श्रवण में रुचि है। तो ये रुचि, और रुचि के बाद फिर होती है आसक्ति। अब जब ऐसी रुचि होती है तो व्यक्ति आसक्त होता है, फिर वो सेवा के बिना रह नहीं पाएगा, साधन के बिना रह नहीं पाएगा, वो श्रवण के बिना रह नहीं पाएगा। अब ये आसक्ति होगी। भगवान को देखे बिना रह नहीं पाएगा, भगवान की सेवा किए बिना रह नहीं पाएगा। भले ही उसकी सेवा नहीं होगी उस दिन, फिर भी वो मंदिर में जाएगा, कुछ न कुछ तो करेगा, कुछ न कुछ तो रहेगा, वहां पर रुकेगा, दर्शन करके वापस आएगा। ये है आसक्ति। सोमवार फक्त माझा दिवस आहे, मी सोमवारीच मंदिरात जाणार। रविवार फक्त आमचा संडे फिस्ट आहे, मी फक्त रविवारीच मंदिरात जाणार। बाबा चांगली गोष्ट आहे, मंदिरामध्ये जाताय तुम्ही, मंदिर में जा रहे हो आप, लेकिन ये आसक्ति नहीं, ये अभी तक प्रेम आया ही नहीं है। ये तो बस बाय फोर्सली हम लोग कर रहे। लेकिन जब मेरी सेवा नहीं है फिर भी मैं दर्शन के लिए मंदिर में जा रहा हूं या जा रही हूं, मेरा सेवा नहीं है फिर भी मैं मंदिर में जाकर कुछ न कुछ तो भगवान की संतुष्टि के लिए, प्रभुपाद जी की संतुष्टि के लिए वहां पर जाके मैं कुछ करने की एक्स्ट्रा कोशिश कर रही हूं, दैट्स कॉल्ड रुचि। और यही रुचि है जो हमको आसक्ति में परिवर्तित करती है, भगवान के साथ, वैष्णवों के साथ घनिष्ठता से जोड़ देती है पक्का। फिर हम रह नहीं पाते, हम रुक नहीं पाते। और जब ये आसक्ति और अधिक गाढ़ी होती है तो फिर प्रेम का उदय होता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पर क्या कहा कि आसक्ति भगवत प्रेम का प्रारंभ है। इसमें प्रगति करके व्यक्ति तब तक भगवान से आदान प्रदान के आनंद आस्वादन के स्तर भाव तक पहुंच जाता है। प्रत्येक जीव भगवान से नित्य संबंध रखता है और यह संबंध विभिन्न दिव्य रसों में से किसी एक रस में हो सकता है। आसक्ति के स्तर पर व्यक्ति भगवान से अपना संबंध समझ सकता है। वेरी वेरी आईएमपी बात है ये, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। जब तक व्यक्ति आसक्ति के स्तर पर, क्षमा करें, जब तक साधक भक्त हम लोग आसक्ति के स्तर तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, गोलोक धाम में मेरी क्या सेवा है, मेरा क्या रूप है, ये हम लोग नहीं समझ सकते। समझ रहे बात को? ऐसी वो बात है कि मेरा गोलोक धाम में भगवान की क्या रोल है, क्या सेवा है, ये हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम आसक्ति तक नहीं आते। यानी आसक्ति में आने के बाद हम इस बात को समझ सकते हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, कौन से रस में मेरा भगवान के साथ संबंध है, मैं भगवान का प्रेमी हूँ, प्रेमिका हूँ, सखा हूँ, या माता पिता नंद महाराज यशोदा हूँ, क्या हूँ मैं, या अलग अलग गोपी, क्या मेरा रोल क्या है, या मैं हार बनाने वाला हूँ, या मैं और कुछ करने वाला, मैं क्या हूँ क्या भगवान के धाम में, ये मेरा स्वरूप मुझे उस स्तर में पता चलेगा। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। अपनी स्थिति को समझकर वह भगवान से आदान प्रदान करना प्रारंभ करता है, और जब उसको वो अपना स्वरूप या स्थिति पता चलता है, फिर वो उसके अनुसार भगवान के साथ आदान प्रदान करता है। भगवान के साथ सतत आदान प्रदान से भक्त भगवत प्रेम के परम उत्कृष्ट स्तर तक पहुंच जाता है, और फिर वो प्रेम के स्तर तक पहुंच जाता है। देखो, इतने संक्षेप में प्रभुपाद जी ने कितनी सारी चीजें हमको बताई। इसके उदाहरण कौन है? परीक्षित महाराज, याद कीजिए उनको। श्रवण की विधि से वो भगवत धाम पहुंच गए, प्रेम भगवान के प्रति प्राप्त कर लिया। जटायु सेवा में सक्सेस नहीं है, लेकिन फिर भी धाम को प्राप्त किए। बलि महाराज, हनुमान जी, ये उदाहरण है। कई सारे आइडियल है कि जिन्होंने विधि का, भक्ति के विधि का पालन करके भगवत प्रेम के स्तर को प्राप्त किया। इनके चरित्र को हम पढ़े सुने तो हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा सूत्र समाप्त होता है। अब किसी को कोई प्रश्न है इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं।
जब तक हमने रुचि नहीं बढ़ती तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अभी हम तो देखते हैं मंदिर में कि सेवा में भी इतना सीरियस नहीं रहते सब लोग, और तो उनकी रुचि हमारी मेरी रुचि बढ़ाने के लिए, मैं औरों का नहीं पूछती हूँ, लेकिन मेरी रुचि बढ़ाने के लिए मुझे और ऐसा क्या क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। जब हम समूह में सेवा करते हैं भक्तों के संग में, तो सभी भक्त एक स्तर के न होने के कारण उनके व्यवहार में, उनकी सेवा करने की पद्धति में कम अधिकता पाई जा सकती है और पाई जाती भी है। और कई बार हम लोग ऐसे स्थान में क्या करते हैं कि हमको जो अनुकूल लगता है उसी को हम लोग लेते हैं। हाँ, प्रभु जी ने कैसे सेवा में शॉर्टकट मार दिया, अब मैं भी अगले बार से ऐसे ही करूंगी। यानी जो हम जैसे हमको अनुकूल लगता है हम लोग उसको ले लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमको प्रभुपाद जी एक बात समझाते हैं, जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा उसके आंखों पर ऐसे लगा हुआ रहता है, मराठीत त्याला झापड़ म्हणतात। जब वो दौड़ता है तो उसको सिर्फ उतना ही दिखाई देता है कि मुझे आगे पहुंचना है उस गंतव्य तक, वो आजू बाजू को कुछ देखता नहीं है। कौन कम स्पीड में भाग रहा है वो नहीं देखता है। कौन हलगर्जीपणे सेवा करते, कौन टाइम पास सेवा करते, कौन शॉर्टकट मारता है, कौन क्या करता है, कौन या निंदा करते हुए या प्रजल्प करते हुए सेवा करता है, वो चीज नहीं। वो अभी मुझे सबसे उत्तम मुझे कैसे ये सेवा करनी है उसको हमको देखना चाहिए। जब हम मुझे क्या करना है और कैसे बेस्ट प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए, अपने गुरु के प्रसन्नता के लिए, भगवान के प्रसन्नता के लिए मुझे सबसे उत्तम क्या करना है, वो हमको, वो क्या कर रहा है वो हमारा विषय नहीं है। वो उसका, उसके गुरु का, वो उनका और भगवान का प्रश्न है, वो हमारा प्रश्न नहीं। लेकिन जो सेवा मुझे मिली है, इस सेवा को मैं सबसे अधिक उत्तम कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ये भाव होना सेवा के समय जरूरी है, एक चीज। हाँ, अब दूसरी बात क्या कि मेरी सेवा अन्यों के लिए प्रेरणादायी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मेरी सेवा से दूसरे को सेवा करने में मदद मिलनी चाहिए, ना कि उसको तकलीफ। अरे ये प्रभु जी सेवा करने के लिए आते, इतना पसारा करके जाते कि बाद में हमको तकलीफ हो जाती है। ये ऐसे ही छोड़ दिया, वो वैसे ही छोड़ दिया, वो बर्तन वहीं पे रह गया, इसको साफ किया नहीं, ये बर्तन घिसा नहीं, किचन में नीचे पोछा मारा नहीं, हाँ, या फूल का कचरा वैसे ही छोड़ कर चला गए। नहीं, ये जब आते हैं, ये बातें जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग उसका अनुकरण करने की कोशिश किया, उन्होंने किया तो मैंने भी किया तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, सबसे उत्तम बेस्ट क्या है उसके अनुसार ही हमको सेवा करनी चाहिए। जब हम ऐसे देखते, ऐसे सेवा करते कि मेरी सेवा से दूसरों को तकलीफ नहीं बल्कि उनको मदद मिलेगी, तब जाकर वो सेवा बहुत अच्छे से होगी और हम लोग रुचि तक पहुंचेंगे। और जब हम आसपास इधर उधर देखते हैं कुछ कमियां कम अधिक, देखिए ये चलता रही होगा, क्योंकि एक ही कक्षा के सभी बच्चे एक ही लेवल पर कभी भी नहीं हो सकते। कोई पहले नंबर में होगा, कोई दूसरे नंबर में होगा, कोई तीसरे नंबर में, कोई 10वें में, कोई 100वें नंबर में होगा, ये चलेगा। लेकिन मैं कैसे सबसे उत्तम कर सकता हूं, इसके ऊपर हमको फोकस करना है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपके सेवा की स्तुति करेगा तो वो व्यक्ति आपकी स्तुति नहीं कर रहा है, आपके गुरु की स्तुति कर रहा है। ये हमको समझना चाहिए। और वो स्तुति हमारी कर रहा है तो उससे अन्य को भी हमारी सेवा से प्रेरणा मिलनी चाहिए। हाँ, माता जी कितना बढ़िया सेवा करते हैं, एक नंबर, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ नहीं। बाद में सेवा में आने वाला आदमी भी आराम से कर लेता है। कई बार हम लोग देखते हैं ना, अब प्राय किचन की सेवा में बहुत गड़बड़ियां होते रहती है कई बार। अब कई सारे आप लोग किचन में सेवा करते हो मंदिर के,
जीरा का बोतल एक जगह से ले लिया, अब उसको उपयोग में लिया, उसको वापस उसी जगह पर नहीं रखेंगे, उसको दूसरी जगह पर रखेंगे। फिर पीछे से आने वाली जो माता जी संध्या भोग के लिए आ रही है, वो जीरा ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाएगी। अब हम सेवा कर रहे हैं ना, तो फिर सेवा कर रहे हैं तो सेवा में हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये चीज मैंने यहां से ली है, और मेरे बाद जो सेवा करने के लिए भक्त आएगा उसको भी वो चीज वहीं पर मिलनी चाहिए जैसे मुझे आसानी से मिली। इसको कहा जाता है सेवा की सही भावना। अन्यों को देखिए, गोपियों का भाव क्या है भगवान की सेवा में, गोपियों का भाव क्या है? गोपियां हमेशा ये सोचती कि मुझसे ज्यादा अच्छी सेवा दूसरे गोपी की होनी चाहिए। राधा रानी सोचती कि मेरे से अच्छी सेवा विशाखा की होनी चाहिए, विशाखा सोचती कि मुझसे अच्छी सेवा या प्रसन्नता राधा रानी के द्वारा होनी चाहिए भगवान की। ये सेवा का भाव होता है। तो ये जब हम इस तरह से हम जब सेवा करते हैं, फिर हमारा साधन भजन करते हैं, तो हम रुचि तक सहज पहुंच जाते हैं। हमारे सेवा में भी हमारी रुचि, देखिए इसीलिए कहा जाता है कि भक्त की प्रगति उसकी सेवा से पता चल जाती है कि वो सेवा कैसे कर रहे हैं। आप ऑब्जर्व कीजिए, एक सिंपल सेवा, सिंपल सी सेवा है टेम्पल को झाड़ू मारना। कुछ भक्त लोग झाड़ू मारेंगे, कुछ ऐसे झाड़ू मारेंगे, वो व्यासासन हटाएंगे नहीं, टेबल के नीचे जाएंगे नहीं, सामने सामने का झाड़ू मारेंगे, हो गया। कुछ भक्त लोग सब कुछ हटाएंगे, अच्छे से झाड़ू मारेंगे और कचरा दरवाजे के पीछे लगा देंगे। कुछ लोग, देखिए एक ही सेवा है लेकिन वो एक सिंपल सेवा करने की हर भक्त की पद्धति अलग अलग रहेगी, और उस पद्धति से हमको समझ में आएगा कि ये सेवा के प्रति इनका रुचि क्या है। और कुछ भक्त है कि वो पूरी तरह से टॉप टू एंड पूरी तरह से सेवा करेंगे, सब जगह से झाड़ू लगाएंगे, कचरा प्रॉपरली भरेंगे, उसको बराबर स्थान पर लेकर डालेंगे, फिर जहां से झाड़ू लिया वहां पर झाड़ू रखेंगे, जहां से सुपली ले ली वहां पे सुपली रखेंगे, जहां से मैट हटाया उठाया उसको वापस वहां पर डालेंगे। ये कहा जाता है कि सेवा में इस व्यक्ति को, साधक को रुचि है। और ऐसी सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये जैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया, तो ये जरूरी चीज है। प्रैक्टिकल बातें हम लोग ज्यादा करते हैं और करनी भी चाहिए। हाँ, ग्रंथों की बातें तो होती है, लेकिन सेवा जब हम कर रहे हैं ना, तो उस सेवा में प्रैक्टिकल बातें हमारे सेवा से संबंधित, कि हमको सेवा में कैसे सुधार होना चाहिए, लाना चाहिए, ये हमको सिद्धांत के साथ ये भी हमको समझना चाहिए। ओके, आज हम ज्यादा समय लिए, 20-22 मिनट ज्यादा लिए हम। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अभी राजभोग है, राजभोग तो हम करते हैं, तो उसका सेवा 9 बजे है, और हमारे साथ जो सेवा करने को आते वो तो 11:30 बजे आ जाएंगे, 11:45 बजे प्लेट बनती है। तो कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी अकेले ही रह जाते हैं आप लोग, और राजभोग तो कितना रहता है 2 GB, तो इधर तो बहुत ज्यादा है, 30 आइटम है। तो एक व्यक्ति के लिए इतना बनाना, मतलब कितना भागना पड़ता है इसमें। तो ऐसी स्थिति में हम अपने साथी को कैसे समझाएं? वो हमारे स्तर पर तो हम करते हैं प्रभु जी, लेकिन शरीर भी उतना भागना चाहिए ना। बिल्कुल, आपका सवाल सही है। अब ये तो हमको हो जाता है, लेकिन हर बार ऐसा होता है। ऐसी स्थिति में मैं पूछ रही हूँ, क्या ऐसी स्थिति में हमने क्या सोचना चाहिए? अपने साथी को बदल देना चाहिए। ये मैनेजमेंट का काम है। पहली चीज यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर किसी को समझाने के बाद भी अगर भक्ति में या सेवा में उनको गंभीरता नहीं आ रही है, तो उनको सेवा बदल देनी चाहिए, पहली चीज। अब दूसरी बात है इसमें है कि सेवा में समय पर पहुंचना, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है।
ने कभी ऑफिस में 9 बजे का पंचिंग है तो हम लोग 9:30 बजे जाते हैं क्या? होता है ऐसे? 9 बजे का पंचिंग है मेरा और मैं 9:30 बजे गया। लेकिन बोला लगेगा ना प्रभु जी कुछ बोलने को। नहीं नहीं बदल देंगे तो नहीं, अब बोलने की भी एक पद्धति है। अभी अगर वो आपके समकक्ष है, आपके जूनियर है, तो आप उनको बोल सकते हो, प्रेम से समझा सकते हो। वो आपसे जूनियर है, आप क्या कहते हैं, वो आपके समकक्ष है, तो कई बार आप उनको थोड़ा बहुत डांट भी लगा सकते हो। लेकिन अगर वो आपसे सीनियर है, दीक्षित है, सुनने के मूड में नहीं बोलना चाहिए ना। देखिए, हमारे साथ का अगर कोई भक्त गलती कर रहा है, वो सेवा को ठीक से नहीं कर रहा है, तो उनको थोड़ा समझाना चाहिए हमको प्रेम से कि देखो प्रभु जी, माता जी, ऐसे नहीं, ऐसे होता है, आपको समय पर आना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। तो वो उनको समझाइए। अगर आपके समझाने से नहीं समझा रहे तो फिर जो सीनियर है आप लोगों के, उनके पास ले जाइए, उनके पास बताइए और उनको बताइए कि भैया इनको समझाइए, इनके कारण हमको काफी तकलीफ होती है सेवा में। बात बिल्कुल सही है, कुछ सेवाएं ऐसी होती है कि वो अकेला नहीं किया जा सकता है, उसमें हमको किसी न किसी मददनीश की जरूरत पड़ती है। तो ये मैनेजमेंट प्लस सिद्धांत, ये दोनों चीजों को साथ में चलाना पड़ेगा इधर। ऐसे ना, अभी कई बार है, कई भक्त लोग सुबह मॉर्निंग सेवा में नहीं आ रहे थे ठीक से, समझा कर मैं थक गया, सबको घर पे बिठा दिया। अब लोग कहते हैं कि हाँ, अभी कल 2-3 भक्त कहने लगे कि प्रभु जी हम लोग आएंगे, करेंगे। नहीं, मैं बोला नहीं, अगर भगवान को हमने शुरुआत में बताया है कि आपको सुबह 6:30 बजे पहला भोग लगेगा, तो चलिए 10 मिनट आगे पीछे, 5 मिनट आगे पीछे, इट्स ओके। लेकिन अगर आधा 1 घंटा देर हो रही है तो वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब हम भगवान को बड़े ही चीपली ले रहे हैं। तो कुछ बातें, कुछ चीजें मैनेजमेंट स्तर पर भी करनी पड़ेगी, कुछ बातें हैं वो प्रेम से समझाना पड़ेगा सिद्धांत की दृष्टि से, और तभी काम या सेवा आगे बढ़ेगी, चलेगी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभू जी, एक प्रश्न होता, मराठीमध्ये बोलू? हो चालेल। मी माळा, म्हणजे माळाचा असं आपण जप करतो ना, त्या जपचा काही नियम आहे का? असं 16च पाहिजे, जास्त असं? म्हणजे तुम्ही किती माळा जप करता? म्हणजे 40 पण होतात, कमी पण 32 पण होतात, 20 पण होतात. अच्छा, असं नाही. आणि परत त्याच्यानंतर मी प्रभुपादांची एक करते, गुरूंची एक म्हणून करते. पण कसं आहे, गुरु नाही केले, पण आता शिक्षा गुरु तर